टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। हेलो। हेलो। कौन? जी मामू, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। कौन ज़ारा? अमेरिका से आपा फरीहा की बेटी। अच्छा, फरीहा की बेटी। इतनी दूर के मामू की याद कैसे आ गई? बड़ी किस्मत है मेरी, आप लोगों ने मुझे याद किया। वो मामू, एक मसला हो गया है। क्या मसला बेटा? कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वैसे भी हम दोनों का रिश्ता तो शराकत का ही है। हाँ, हमारा रिश्ता शराकत का ही है। कोई बात जो आप मुझसे छुपा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वादा जो आप निभाना चाहते थे और निभा ना सके, कोई वादे की दूसरी जानिब था। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? जो महसूस कर रहे हैं वही बोल रही हूँ। और हाँ, शादी से पहले हर इंसान के कोई ना कोई मामला ज़रूर होते हैं। क्या तुम्हारा भी ऐसा कुछ था? अगर तो आप ये बात पूछ कर हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकेगा। और अगर ऐसा होता भी तो मैं उसे शादी से पीछे ही छोड़ाती। अच्छी जिंदगी के लिए माँ से दामन झाड़ चुकी होती। तुम नहीं जानती राबिया, कभी कभी माजी साथ बंधा मुस्तकबिल में चला आता। लेकिन तुमने भी अपनी माँ वाला काम। बेटा, औरतों की मर्जी से फिर ऐसे गुल खिलते हैं। मामू, आप मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बेटा, कर सकता हूँ। बताओ, करना क्या है? मामू, मुझे लगता है मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। वलीद की शादी की खबर मिली, यकीन नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए। शादी की पिक्चर्स देखी, फिर भी यकीन नहीं आ रहा है। करना भी नहीं चाहिए। सोचा कोई बदख्वाही होगा,
जो मुझे वलीद से दूर कर रहा है। लेकिन फिर मैंने अपने कानों से उसकी आवाज़ सुनी। क्या सुना? वो तो याद नहीं है, लेकिन लहजा बिल्कुल बीवियों वाला था। क्या वलीद को वो डांट रही थी? मामू, ये सीरियस मसला है। जी जी बेटा, आज ही सारी खबर निकालूंगा, क्या हकीकत है क्या अफसाना है। लेकिन फिर भी बेटा तुम बैग तैयार रखो, आज नहीं तो कल तुमने आना है। यहाँ आपका मामू है ना, अपना ख्याल रखना। ओके। चल मेरी जान मामू, अब तो डॉलरों में दिहाड़ी लगेगी। मैं तानिया के जिस मसले के लिए पाकिस्तान जा रहा हूं, वो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी? रहने दो बस। या तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ हमारे मुताबिक ही हो रहा है। फिक्र कैसे ना करूं वलीद, हमने शादी का इतना बड़ा फैसला इसी वादे पर लिया था ना कि तुम अपने घर वालों को जल्द बता दोगे। सारा, मैं अपने वादे पर कायम हूं। मुनासिब वक्त मिलते ही मैं अपने घर वालों को बता दूंगा। और वो वक्त कब आएगा? अच्छा, मैं देखता हूं। वलीद को जानती हैं? हाँ। उसने यहाँ शादी भी कर ली और आपको बुलाया ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, खबर दे रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी। क्या बात है? बेगम साहब आप दोनों को नाश्ते के लिए बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, आ रहे हैं। मॉम नाश्ते के लिए बुला रही है।
देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाबा के सामने बात नहीं करना चाह रही थी, इसलिए तुम लोगों को यहीं रोक लिया। वलीद, मैं राबिया के साथ मुसलसल राब्ते में रहूंगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ गलत सुनने को नहीं मिलेगा। वो मेरी तरफ से कैसा गलत? आप तो जानती हैं मुझे। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ। ममानी जान, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए। मुझे कोई भी परेशानी होगी मैं आपसे बात करूंगी। और वैसे भी आपको पता है वलीद बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे पता होता ना शादी के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है, मैं मैट्रिक भी ना करती, डायरेक्ट आपके पास आ जाती। जीती रहो। तुम्हारी बात सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ मुझे। आओ, तुम्हारे अब्बू गाड़ी में वेट कर रहे हैं। जाओ। जी बोले। सर, अकबर खान वाले मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई सर। इन्वेस्टर्स बिजक रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल याद करवाना मुझे। मैं सिकंदर से बात करूँ। जी सर। और इन्वेस्टर्स की फिक्र मत कर, प्रॉफिट मिलता हो तो इन्वेस्टर्स बहुत। जी सर। सर उनको उठाओ यार। आप सोए नहीं अभी तक? टाइम देखें क्या हो रहा है। हाँ वो। और इस वक्त किसे फोन कर रहे हैं आप? किसी को भी नहीं, मैंने किसे फोन करना। अच्छा, सो जाएं। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे इस वक्त कौन मिलने आया? पता नहीं, बस आप आ जाइए। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूं। जी। ज़ारा, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना वली, मुझे धोखा ना देना, लेकिन तुमने धोखा दे ही दिया ना। ज़ारा प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा वरना। वरना क्या? अब ये कौन है? ये मेरे साथ आए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं।
आगे तुम खुद देख लो। तारा प्लीज प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। आई कैन एक्सप्लेन। जब नौबत एक्सप्लेन करने की हद तक को पहुंच जाए ना वली, तो एक्सप्लेन करने को रह क्या जाता है? ज़ारा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई थी, लेकिन फिलहाल जा रही हूँ। थैंक्स। मैं कल तुमसे खुद मिलने आऊंगा। तुम कहां पर रुकी हुई हो? मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रही हूँ। मेरे गरीब खाने पे मेरे। अब बेटा कल आ जाना। आज भी टैक्सी वाले ने बड़े पैसे लिए हैं, लेकिन ये ना हो हमें कल फिर आना पड़े, समझे? चले मामू। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कौन था? तुम सोई नहीं क्या अभी तक? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ हाँ वो पता नहीं कैसे लोग हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस मुंह उठा के चले आते हैं। मैंने पूछा आपसे कौन था? वो गांव से कुछ गांव की हवेली से कुछ मुलाजिमीन थे। हाँ उनका झगड़ा हो गया ना, तो वो पुलिस वगैरह आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं अजीब सी चाल से लोग हैं। ये को वक्त होता डैड से मिलने के, इस वक्त आने का घर पे किसी के। ये तीनों फ्लाईओवर के प्रपोजल को अब तो मेरे ख्याल में तुम्हारे ससुर को साइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है ये? बिजनेस। डैड अगर हम इस बिजनेस को ऑफिस में रखें तो आई मीन इसे घर से दूर रखें, ठीक? जैसे तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी। नहीं, इधर दे मुझे। क्यों रहने दूं? ये बिजनेस मरियम के शौहर सिकंदर का ही है, उसका फर्ज बनता है अपने बाप से ये करवा के लेकर आए। ला दीजिए। आप नाश्ता करें।
ये वही परफ्यूम है ना जो आपको आपके अमेरिका वाले फ्रेंड ने दिया था? वैसे तो आप इसे यूज नहीं करते, आज कोई खास वजह है? नहीं, कोई खास वजह नहीं। अच्छा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। ओके, बाय। बेटा वो परेशान होने से आ थोड़ा ही जाएगा, हमें खुद जाना होगा। मामू, मैं वलीद को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। वापसी का टिकट लाई हो? मेरा मतलब है इतनी बड़ी जायदाद से हिस्सा मांगना। अगर जालिम शौहर को मुश्किल में डालना है तो वापस चल जाओ बेटा। मामू, उसने कहा है कि वो आएगा। चलो देखते हैं। बेटा भूख तो नहीं लगी? सुबह से तुमने नाश्ता भी ठीक तरीके से नहीं किया। बेटा मेरे गरीब खाने में तो बस इतना ही था। मामू रुके एक मिनट। मामा ने कहा था कि मामू पर बोझ मत बनना। ये कुछ रकम है, ये आप रख लें। बेटा बोझ की क्या बात है, ये अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आता हूं। यूं गया और यूं आया। बेटा तुमने तो आने ही छोड़ दिया बिल्कुल। आंटी आप बुलाएंगी तो मैं आऊंगी ना। अच्छा, अब तुम्हें बुलाने के लिए भी मुझे दावत देनी पड़ेगी। नहीं, वो कोई ले जाने वाला ही नहीं होता, और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही आजकल। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वही ब्लड प्रेशर आजकल कुछ ज्यादा रहने लग गया है उनको। बड़ी कॉमन चीज हो गई आजकल ये। खैर तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा। बाबर, बेटा गुलशन को छोड़ कर आओ। जी अम्मी। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी आजकल ये बिजी है शायद। अरे नहीं, ऐसे कैसे अकेली जाओगी? तुम्हें छोड़कर आएगा ये। मैं जरा किचन में देख लूं, हाँ, और आती जाती रहा करो। बाबर इसे छोड़कर आओ। वैसे आपको कब से मेरी मसरूफियत का एहसास होने लगा? इंसान में एहसास का मादा होना चाहिए, इससे पहले कि इर्द गिर्द में मौजूद बहुत कुछ कीमती जाया हो जाए। तुम ठीक तो हो ना? लगता है मरियम का अपने ससुराल चल जाने का दुख जो है वो तुमने अपने दिल से लगा लिया। हाँ शायद। अरे तुम लोग अभी यहीं बैठो? जाओ बेटा, तो छोड़कर आओ, देर हो रही है। जी अम्मी, बस जा रहे हैं हम। नहीं आंटी, वो मैं कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, जाओ, शाबाश। चलिए। अम्मी को सलाम देना। जी आंटी। ज़ारा, मैं मजबूर हो गया था। ऐसी भी क्या मजबूरी थी वलीद? क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुमसे किन हालातों में शादी की? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत जो करते थे। दोनों? वलीद तुम मोहब्बत का नाम ना लो। ये मोहब्बत
जो घर वालों का हल्का सा प्रेशर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई? इतने अरसे में तुमने अपने घर वालों के सामने मेरा नाम तक नहीं लिया। ये मोहब्बत है? ये कहां की मोहब्बत है वलीद, कहां की? ज़ारा मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। मर्द मजबूर अच्छा नहीं लगता। एक औरत एक मर्द को बहुत ऊपर देखती है वलीद, बहुत ऊपर। तो बेहतर है तुम वही नजर आओ। I'm sorry। खैर ये बताओ कि मुझे अपने घर कब ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मॉम और बाबा इंग्लैंड में, जैसे ही वापस आते हैं तो मैं उनसे मिलवा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या वो हम तीनों को एक्सेप्ट कर लेंगे? तुम राबिया की फिक्र मत करो। मैं राबिया की बात नहीं कर रही। वलीद, मैं हमारे बच्चे की बात कर रही हूँ। हमारा बच्चा। अरे दामाद जी आए हैं। कैसे हैं आप? ओके ज़ारा, तो ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। दामाद जी ऐसे कैसे जा सकते हैं, कुछ खाए पिए बगैर? नहीं, फिर कभी। अभी मैं जल्दी हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बेटा ये पकड़े, खाना निकाले, मैं छोड़कर आया। बड़े लोग हैं। पकड़े। सुने 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 सुने, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी भांजी को तसल्ली होगी। अब मेरी भांजी कहाँ, तुम्हारी बीवी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। अब मेरी पसली इतनी कहाँ, हूं तो मामू, लेकिन कहना क्या चाहते हैं, खुलकर बात करें। खुलकर क्या बेटा, वो अमेरिका से आई है, इतने खर्चे। आपने देखा कितना महंगा खाना लेकर आया हूं। हूं तो मामू, लेकिन मेरी पसली। आते जाते रहना, मेरी भांजी उदास ना हो जाए।
जी आंटी। ये पकड़ो, सिकंदर के प्रोजेक्ट की फाइल है, तुम्हारे वालिद के दस्तखत चाहिए इस पे। लेकिन आंटी, सिकंदर ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं कह रही हूँ ना। लेकिन आंटी, मैं अबू के काम में दखल नहीं देती। 10 बजे सुबह ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। आंटी, अगर ये कुछ खिलाफ कानून है तो अबू इस पे साइन नहीं करेंगे। अच्छा, अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए भी नहीं। 10 बजे तैयार रहना। आंटी, अगर ये कुछ खिलाफ कानून है तो अबू इस पे साइन नहीं करेंगे। अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए भी नहीं। 10 बजे सुबह ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। कैसी हो? ठीक। आप? ठीक। ये क्या है? आंटी ने दी है। कोई प्रोजेक्ट है आपका, अबू से साइन करवाने। तुमने क्या कहा? क्या कहना चाहिए था? कुछ तो जवाब दिया ही होगा। लाजवाब कर दिया उन्होंने मुझे आज। जलाओ इसे।
मोहब्बत खेल तमाशा